एक्सपेक्ट नहीं किए थे। हम यहाँ मॉल में शुरू से इस बगल में मैक्स स्टोर में हम काम करते हैं। शुरुआत का मॉल का ओपनिंग से हम यहाँ काम करते रहते थे और यहाँ 2 साल के बाद यहाँ पे हमको एक वाउचर से कार मिला। अनएक्सपेक्टेड खुशी है सर और बहुत अच्छा लग रहा है। We wanted to create something which is stunning, inspiring and timeless. Mall was conceptualized, it was like a dream project and we put our heart and soul into it. Box. बॉक्स का कवर खोल दीजिए। मैं थोड़ी सी बूढ़ी हूँ, तू थोड़ी सी टेढ़ी है, क्या खूब ये जोड़ी है तेरी मेरी। क्रिकजर्नो डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 2 और इस बीच यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बार फिर से बारिश के थमने के बाद अब ये मुकाबला अब आगे की ओर अग्रसर होगा। पहले 3 ओवर्स में बारिश से पहले 39 रन ब्लास्टर्स ने जबरदस्त बल्लेबाजी की थी, लेकिन बारिश के कारण अब एक मोमेंटम ब्रेक हुआ है। अब मुझे लगता है कि एक नई तैयारी, एक नए जोश के साथ सीसीसी की टीम मैदान में आई है। ओम प्रकाश 16 रन बनाकर खेल रहे हैं, सुजीत 15 रन बना चुके हैं। यानी कि ये चौथा ओवर। ओबी की पहली गेंद, जगह बनाकर इस गेंद को गैप ढूंढने का प्रयास, फुटबॉल खेलने के अंदाज से इस गेंद को सीधे गोल किया है, गेंद को सीधी बाउंड्री के बाहर किया है। अब ये परेशान हेलो चिक चौका जड़ने के बाद ये 2 रन भी और इस बीच यहां पे हल्के हाथों से खेला है, सिंगल की तलाश में और सिंगल निकालेंगे भी। शॉर्ट कवर में कोई खिलाड़ी है नहीं। लगातार यहां पे बड़े ओवर्स निकालने का प्रयास रहा है जर्नो ब्लास्टर्स के द्वारा। 46 रन अभी तक बने हैं, 1 विकेट खोकर। अभी भी जो अगर करंट रन रेट की बात करें वो 13 के ऊपर है और अगर इसी प्रकार चलते रहे तो 79 तो बिल्कुल कंफर्म है। ब्लास्टर्स के पास एक मजबूत बैटिंग लाइनअप और ब्लास्टर्स को अच्छी शुरुआत मिल चुकी है। हालांकि इस समय आउटफील्ड में फील्डिंग करना इतना आसान होगा नहीं, काफी नमी है बारिश के बाद, तो ऐसे में खिलाड़ियों के लिए परेशानी कहीं ना कहीं बढ़ने वाली है। कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे खिलाड़ी हैं, नीचे पीछे पकड़ेंगे, जकड़ेंगे, विकेट होगा। जर्नो ब्लास्टर्स का ये दूसरा विकेट गिरता हुआ दीपक कुमार के नाम एक और सफलता। जबरदस्त गेंदबाजी यहां पे। इससे पहले अपने पहले ओवर में भी विकेट निकालने में कामयाब रहे थे और इस ओवर में भी सफलता। ब्लास्टर्स की ओर से ये दूसरा झटका, 46 रन 2 विकेट के नुकसान पे। अब बैटिंग के लिए कमलेश मिश्रा मैदान के अंदर प्रवेश करते हुए। मौका यहां पे जी नहीं, एक बाउंस के बाद गेंद पहुंची है सीधे खिलाड़ी के पास, लॉन्ग रन की दिशा में बड़ी हिट लगाने के प्रयास में। बैट स्विंग देख लीजिए आप, कमलेश मैदान के अंदर आते ही पहली ही गेंद पे बड़ी हिट के साथ शुरुआत करना चाहते थे, सिंगल मिलेगा। आखिरी गेंद चौथे ओवर की 47 रन अभी तक 2 विकेट खोकर जर्नो ब्लास्टर्स मुकाबले में पहले बैटिंग करते हुए टॉस जीतकर, और ये क्वार्टर फाइनल का मुकाबला है। लेग साइड से इस गेंद को निकालने का प्रयास, हालांकि रिवर्स स्वीप के जरिए शॉट को खेलना चाहते थे ओम प्रकाश,
इन्हीं का ये चौथा ओवर समाप्त होगा। जेनो ब्लास्टर्स ने 4 ओवर्स में 47 रन 2 विकेट गवाकर और एक अच्छा ओवर दीपक कुमार के द्वारा इस ओवर से 8 रन और 1 विकेट भी। अपने 2 ओवर्स की गेंदबाजी में दीपक कुमार ने 17 रन देकर 2 विकेट्स निकाले हैं और दोनों ही विकेट्स दीपक को मिले हैं। आखिरी 4 ओवर्स में सीसीसी की टीम को बेहतर गेंदबाजी करने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी करंट रन रेट 11 के ऊपर है और यहां से कहीं ना कहीं दबाव बना सकते हैं अच्छी गेंदबाजी से। ओवर की पहली गेंद, करारा शॉट है, ये निकल गई है गेंद कोने के ऊपर से। हाफ बॉल ही गेंद की लेंथ को ऊपर रखने का प्रयास, लेकिन पहले ही गेंद पे ओम प्रकाश बारिश और समय की कमी के कारण आपको एक विशेष जानकारी दे दूं कि अब यहां से और इस मैच के साथ साथ 6 ओवर्स का मुकाबला है। अब 8 नहीं बल्कि 6 ओवर्स का ये मैच। सिंह इज किंग। आउट करने का अंदाज कुछ अलग था। सन ऑफ सरदार जी का एक और विकेट होगा, एक और सफलता। ओम प्रकाश वापस लौटेंगे। तो अब ये मैच 6 ओवर्स का है। अब 8 नहीं बल्कि 6 ओवर्स के साथ इसके बाद भी 3 और मैचेस के लिए जाएंगे और लगातार बारिश की बूंदाबांदी और जिसके कारण ये नियम में बदलाव किया गया है हमारे क्रिक जेनो ऑर्गेनाइजिंग कमिटी मेंबर्स के द्वारा। अब इस ओवर के बाद आखिरी ओवर है इस इनिंग का। अभी तक 54 रन बने हैं, 3 विकेट्स अभी तक गिरे हैं जेनो ब्लास्टर्स। ये भी गेंद निकल गई है और इस बार डीप कवर की दिशा से इस गेंद को निकालेंगे। एक और चौका और इसी के साथ इनिंग का ये 5वां ओवर समाप्त। जेनो ब्लास्टर्स ने 5 ओवर्स के बाद 59 रन 4 विकेट के नुकसान पे। आदित्य बंसल गेंदबाजी के लिए आखिरी ओवर के साथ इस समय तैयार होते हुए। पहले 5 ओवर्स में 59 रन 4 विकेट्स गवाकर जेनो ब्लास्टर्स इस मुकाबले में बहुत ही कमाल के ये खिलाड़ी हैं ऑलराउंडर के रूप में, लेकिन आखिरी ओवर में कम से कम रन्स देना चाहेंगे क्योंकि अभी भी करंट रन रेट 11 के ऊपर है। ओवर की पहली गेंद वाइड शॉर्ट के साथ सिंगल के साथ इस ओवर की शुरुआत करते हुए नवल और कमलेश की जोड़ी है मैदान के अंदर। हालांकि शुरुआती ओवर्स में ब्लास्टर्स ने जबरदस्त बल्लेबाजी किया था, 14 के ऊपर रन आ रहे थे लगातार, लेकिन उसके बाद देखिए कि एक मोमेंटम तोड़ने के बाद कहीं ना कहीं इस मुकाबले में सीसीसी की टीम ने वापसी की है इस मैच में। अभी भी 4 गेंदों को निकालना होगा। ये लीजिए एक और गेंद
बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, पहले 3 गेंदों में सिर्फ एक ही रन इस ओवर से। अब यहां से आखिरी 3 गेंदें शेष हैं जेनो ब्लास्टर्स की इनिंग को समाप्त होने के लिए। क्या लक्ष्य मिलने वाला है सेमीफाइनल में जाने के लिए कंट्री क्रिकेट क्लब की टीम को, यह देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। लेंथ को एक और बार पीछे रखने का प्रयास, इस बार भी गेंद की लाइन को बाहर किया था। नवल किशोर लगातार बीट होते हुए कदमों का इस्तेमाल, इस बार वो सिंगल जरूर मिलेगा, लेकिन पहले 5 गेंदों में सिर्फ 2 ही रन कमलेश आखिरी ओवर की अंतिम गेंद का सामना करेंगे। 61 रन 4 विकेट के नुकसान पे जेनो ब्लास्टर्स इस मुकाबले में। नौ रन बनाकर खेल रहे हैं कमलेश मिश्रा अंतिम गेंद का सामना करते हुए, और यहां पे बड़ी हिट, टाइमिंग कमाल की और जबरदस्त प्रयास भी। शॉट में जान थी लेकिन खिलाड़ी के अंदर बहुत जान थी। रन आउट और एक और रन, यानी कि जेनो ब्लास्टर्स ने पहले बैटिंग करते हुए इस क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में 62 रन बनाए हैं 5 विकेट गंवाकर, और टारगेट दिया है कंट्री क्रिकेट क्लब की टीम को 63 रन का। 36 गेंदों में निर्भय जी की सेना के सामने कंट्री क्रिकेट क्लब की टीम को जीतने के लिए 63 रन बनाने हैं। क्रिक जेनो डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 2 और हमारे जितने भी प्रायोजक हैं जिनके सहयोग के बिना, जिनके सपोर्ट के बिना यह संभव नहीं, देवी सचिनो, क्रिक जेनो और हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर्स आभार व्यक्त करते हैं हमारे सभी प्रायोजकों का। हमारे प्रायोजक हैं मॉल ऑफ रांची, कंट्री क्रिकेट क्लब, JSCA, नेशनल हेल्थ मिशन रांची, क्रिक जेनो एंड रांची पुलिस। बहुत बहुत शुक्रिया। नशे को ना जिंदगी को हाँ के थीम पर इस प्रतियोगिता को संवारने के लिए, तैयार करने के लिए, आपके सहयोग के लिए। कंट्री क्रिकेट क्लब ने बहुत ही बेहतरीन वापसी की है इस मुकाबले में। शुरुआती ओवर्स में लगातार बड़े ओवर्स निकल रहे थे, लेकिन आखिरी के कुछ ओवर्स में अब टीम के सामने लक्ष्य आ चुका है। अच्छी बल्लेबाजी तो करनी ही होगी। 6 ओवर्स में 63 रन का टारगेट है जीत के लिए 36 गेंदों में। अब यहां से जितना जल्दी हो सके पारी की शुरुआत करने के लिए दोनों ही ओपनर्स बल्लेबाज मैदान के अंदर चले जाएंगे। स्वस्थ युवा सुरक्षित भविष्य, क्रिक जेनो डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट। नशे को ना जिंदगी को हाँ, खेल के प्रति नशा कीजिए, अपने स्वास्थ्य को बेहतर कीजिए खेल के साथ जुड़कर। इसी थीम के साथ यह प्रतियोगिता है। दूधिया रोशनी में जिमखाना के इस मैदान में इस समय आप क्वार्टर फाइनल के मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही शानदार मौसम है। हल्की सी बारिश होने के बाद अमूमन रांची के मौसम में बदलाव देखने को मिलता है, और बैशाख का ये महीना है और इस समय आप देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं अगर आप रांची शहर में हैं तो कितनी कमाल की ये मौसम है रांची की। कंट्री क्रिकेट क्लब की टीम के सामने 63 रन का लक्ष्य पारी की शुरुआत करने के लिए समय दोनों ही सलामी बल्लेबाज मैदान के अंदर। 36 गेंदों में 63 रन बनाने हैं जीत के लिए।
अगर ब्लास्टर्स की इनिंग की बात करें तो 15 रन बनाए थे सुजीत ने, 7 रन सुमित ने, ओम प्रकाश ने मात्र 12 गेंदों में 23 रन बनाए, 5 गेंदों में 10 रन कमलेश के बैट से और 6 गेंदों में 5 रन नवल के बैट से। हालांकि पहला विकेट जो गिरा था वो 23 रन पे गिरा था और 1.5 ओवर्स की गेंदबाजी में, यानी कि शुरुआत कमाल की मिली थी, लेकिन उसके बाद बारिश और बारिश के बाद वो मोमेंटम गवा दिया टीम ने, और ना केवल मोमेंटम को गवाया बल्कि रनों के साथ साथ वो ओवर्स की भी कटौती की गई। अब 8-8 ओवर्स का ये मुकाबला नहीं है बल्कि 6-6 ओवर्स का ये मुकाबला है। कमलेश मिश्रा के हाथों में नहीं गेंद, गेंदबाजी के लिए इस समय तैयारी कर चुके हैं। इस मुकाबले के आप देखेंगे इस मैच के बाद सेमीफाइनल की तरफ हम लोग चलेंगे। 2 सेमीफाइनल के मैचेस, और सेमीफाइनल की अगर बात करें तो अभी तक जैसे कि आपने देखा कि 2 टीमों को पहले ही सेमीफाइनल में जगह दे दी गई थी, जेनो टाइटंस और हेल्थ मिशन की टीम, और इस मैच के ठीक पहले एक और मैच खेला गया था और जिसमें जेनो स्ट्राइकर्स ने 6 विकेट से एक रोमांचक जीत दर्ज की थी। दीपक कुमार और आदित्य बंसल पारी की शुरुआत करने के लिए कंट्री क्रिकेट क्लब के लिए। ओबी की पहली गेंद पे कोई रन नहीं, दूसरी गेंद क्रॉस जाकर निकालना चाहते थे, बैट पे गेंद आई नहीं, बैट को पहले ही चलाने का प्रयास किया था, और निश्चित रूप से शुरुआती 2 ओवर्स काफी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि पावर प्ले के ओवर्स पे रन्स बनाने होंगे आपको अगर कंट्री क्रिकेट क्लब की टीम को जीतना है ये मुकाबला। 34 गेंदों में अब यहां से 63 रन बनाने हैं। टॉप एज मौका कैच का, जी नहीं, और ये सिंगल आसानी से निकालेंगे। पहली 2 गेंदों पे कोई रन नहीं। कमलेश लगातार मीडिया कप में बेहतरीन गेंदबाजी करते रहे हैं, क्रिक जर्नो में भी जब भी मौका मिलता है नई गेंद के साथ अच्छी शुरुआत देते हैं अपनी टीम को। लेंथ एक और बार जबरदस्त यहां पे यॉर्कर लेंथ थी, लेकिन उतना ही बेहतरीन तरीके से इस शॉट को खेला गया था मिड ऑफ की दिशा में आदित्य बंसल के रूप में खिलाड़ी पारी की शुरुआत करने के लिए। पहले 4 गेंदों में अभी तक 2 रन बने हैं। अक्रॉस जाकर इस गेंद को लेग साइड से निकालने का प्रयास, एक और यहां पे डॉट गेंद, क्योंकि कंडीशन अब थोड़ा सा अलग हो चुका है बारिश के बाद। अब कहीं ना कहीं गेंदबाजों के पास वो मौका है, फील्डिंग टीम के पास मौका है, आउटफील्ड काफी धीमा हो चुका है, ऐसे में रन्स पहले की तुलना में कम बनेंगे, दूधिया रोशनी है। और इस बार देखिए यहां पे पटकी हुई गेंदबाजी, काफी धीमी गेंद लेकिन अच्छी खासी उछाल के साथ गेंद आई थी। विकेट कीपर ने अपनी तरफ से जान डाल दिया था, हालांकि गेंद बैट और गेंद के साथ कोई संपर्क नहीं, और इसी के साथ यह पहला ओवर समाप्त होगा। पहले ओवर से 2 रन। आखिरी गेंद बैट को पहले ही चलाने के बाद बॉडी पे जाके संपर्क और उसके बाद कैच का प्रयास। बहुत ही आसानी के साथ, बिल्कुल इंतजार कर रहे थे, ये बाहर निकलती हुई गेंद पे बहुत बाहर किया इस गेंद को, सीधे स्क्वायर के ऊपर से 6 रनों के लिए आदित्य बंसल के बैट से ये करारा शॉट, बड़ा प्रहार, गेंद सीधे बाउंड्री के पार, छक्का। कंट्री क्रिकेट क्लब के स्कोर में इजाफा 8 रन, हालांकि पहले ओवर से सिर्फ 2 रन
बड़ा ओवर निकालना होगा। आस्किंग रेट अब ऊपर की तरफ जाता हुआ, क्योंकि अब यहां से आखिरी 29 गेंदों में अब यहां से जीतने के लिए 55 रन बनाने हैं। ग्यारह 11.38 रन प्रति ओवर्स की दर से रन बनाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए। जहां खेल हो क्रिकेट का, वहां नशे की कोई जगह नहीं। क्रिकेट का नशा कीजिए, खेल का नशा कीजिए और अपने स्वास्थ्य को बेहतर कीजिए। इस समय गेंदबाजी दूसरे ओवर की पहली गेंद पे 6 रन। दूसरी गेंद को लेग साइड से एक बार फिर से निकालने का प्रयास, लेकिन बैट पे गेंद आई नहीं। और मुझे लगता है कि गेंद जितनी पुरानी होती जाएगी और भी धीमा होता जाएगा कहीं ना कहीं। लेंथ को एक और बार बिल्कुल सही रखते हुए गेंदबाजी में सुमित रॉय। स्पेल का ये पहला ओवर, हालांकि पहली गेंद पे ही छक्का पड़ा था और किसी भी गेंदबाज के लिए पहली गेंद पे अगर छक्का पड़ जाता है थोड़ा दबाव बनता है आखिरी की 5 गेंदों को निकालने के लिए, लेकिन उसके बाद भी यहां पे अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी। इस बार कवर और पॉइंट के बीचों बीच, दोनों खिलाड़ी के बीचों बीच इस गेंद को प्लेस किया है। बहुत ही उम्दा प्लेसमेंट। ये भी गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन और। बारह रन इस चौकी की मदद से। और इस बार जिस उछाल की यहां पे उम्मीदें कर रहे थे कहीं ना कहीं, उस उछाल के साथ ये गेंद आई नहीं। लेंथ को एक और बार पीछे रखने का प्रयास किया था, लेकिन बहुत ही चतुराई के साथ अभी तक गेंदबाजी कर रहे हैं सुमित रॉय। बल्लेबाज से दूर रखने का प्रयास किया गया था। ये लेंथ ऊपर है, बहुत ही आसानी के साथ, बिल्कुल कैलकुलेशन के साथ इस शॉट को खेला था और ये 6 रन। एक और छक्का, गेंदबाज सबका बड़ा ओवर। यहां पे सुमित रॉय के इस ओवर से 16 रन, 2 के बाद 18 रन बिना किसी विकेट के कंट्री क्रिकेट क्लब अब यहां से 24 गेंदों में 45 रन बनाने हैं। मौसम है सुहाना, हर कोई है क्रिकेट का दीवाना। आखिरी 24 गेंदें, आखिरी 4 ओवर्स, 24 गेंदों में 45 रन बनाने हैं कंट्री क्रिकेट क्लब को यह मैच जीतने के लिए। आदित्य बंसल को स्टार्ट मिल चुका है, 17 रन बनाकर खेल रहे हैं 7 गेंदों में। और निश्चित रूप से अगर आदित्य बंसल अगले कुछ ओवर्स को इसी प्रकार खेल जाते हैं तो कंट्री क्रिकेट क्लब के लिए इस मैच को जीतने के चांसेस, परसेंटेज बहुत ज्यादा अधिक कर जाएंगे। ओम प्रकाश गेंदबाजी के लिए तैयार हो रहे हैं। ब्लास्टर्स के लिए विकेट्स निकालना जरूरी हो गया इस समय। पटकी हुई गेंदबाजी, दीपक कुमार अब तक 6 गेंदों का सामना कर चुके हैं, लेकिन 6 गेंदों में सिर्फ 1 रन। ये 6 ओवर्स का मुकाबला है। दीपक को भी अपना दमखम लगाना होगा। गेंद की लेंथ को काफी धीमा करने का प्रयास किया था, लेंथ ऊपर थी। इस गेंद को सीधे स्क्वायर की दिशा से निकालने का प्रयास, सिंगल से ज्यादा नहीं, लेकिन जरूरी था कि आदित्य को स्ट्राइक पे आना। 22 गेंदों में 44 रन। और जिमखाना के मैदान में ये समीकरण कई बार बनते हुए देखे गए हैं। अभी भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं, लेकिन कंडीशन को पढ़ना बहुत जरूरी।
गेंदबाजी समय तीसरे ओवर की ओम प्रकाश के द्वारा अभी तक अच्छी गेंदबाजी, पहले 3 गेंदों में सिर्फ एक ही रन खर्च किए हैं। आस्किंग रेट की अगर बात करें तो 12.57 रन प्रति ओवर की दर से अब यहां से चाहिए जीत के लिए 21 गेंदों में 44 रन। अब यह मुकाबला भी बेहद ही रोमांचक मोड़ पे, ब्लास्टर्स या फिर सीसीसी, कौन आगे जाएगी? खिलाड़ी को रखा है इस क्षेत्र में, खुद कप्तान मौजूद है, निर्भय, जबरदस्त यहां पे फील्डिंग। यही तो जज्बा है, क्रिकेट के प्रति इतना प्यार है, और जब आपका प्यार क्रिकेट हो तो नशे के लिए कहां समय मिलता होगा। अपनी टीम के लिए कम से कम यहां पे 3 रन बचाते हुए बहुत ही चतुराई के साथ इस गेंद को खेला है, गेंदबाज की गति का इस्तेमाल किया है, 2 रन की मांग है। अच्छी फील्डिंग एक बार फिर से देखने को मिली है, 2 रन बचाते हुए, और रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी शानदार। यानी कि 2 बड़ी टीमें, 2 कमाल की टीमें, 2 धुरंधर में से कौन सी टीम आगे की ओर जाएगी? 6 टीमों को शामिल किया गया था सीजन 2 में क्रिकजेनो नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट। और हमारे इस आयोजन के हमारे सीसीसी भी एक प्रायोजक हैं, स्पॉन्सर हैं, जिनसे हमें सहयोग और सपोर्ट मिला है। ये बड़ा विकेट, दीपक कुमार जो कि संघर्ष कर रहे थे, बैट पे गेंद नहीं आ रही थी, इस गेंद को रोककर सिंगल चाहते थे लेकिन वापस जाएंगे। पहला झटका टीम को लगता हुआ, आखिरी गेंद पे तीसरा ओवर समाप्त। अब 18 गेंदों में 41 रन बनाने हैं। अब मैदान के अंदर कन्हैया को भेजा गया है सीसीसी की तरफ से। अठारह गेंदों में 41 रन जीत के लिए। कहते हैं कि छोटी सी मुश्किलों को देख के जो घबरा जाए वो अनाड़ी होता है, और हार को देखकर जो लड़ जाए वो असली खिलाड़ी होता है। अब दोनों ही टीमों को लड़ने की जरूरत है, लड़कर ही आप मुकाबले को जीत सकते हैं। आदित्य बंसल इस समय स्ट्राइक पे, नॉन स्ट्राइक पे कन्हैया। पहले 3 ओवर्स में बहुत अच्छी गेंदबाजी ब्लास्टर्स के द्वारा, लेकिन आखिरी के 3 ओवर्स में भी अच्छी गेंदबाजी आपको करनी होगी। बहुत बाहर चले गए थे आप, इस प्रकार की गति से इस प्रकार की लेंथ और लाइन नहीं कर सकते हैं आदित्य के खिलाफ। बहुत ही आसानी के साथ इस गेंद को पड़ा है, गेंद को जड़ा है, छक्का ने बदला है आधे दर्जन रन। सीसीसी के स्कोर में इजाफा, 28 रन 1 विकेट। अब आखिरी 17 गेंदें इस मुकाबले की शेष हैं। आदित्य बंसल इस ओवर को बड़े ओवर में तब्दील करना चाहेंगे। पहले 2 गेंदों पे 2 बड़े शॉट, बल्लेबाज में है दम, एक और मैक्सिमम। पहले 2 गेंदों में 12 रन इस ओवर में। अब यहां से आखिरी 16 गेंदों में 29 रन बनाने हैं जीत के लिए। 34 रन 1 विकेट। हरिंदर कुमार इस समय गेंदबाजी में, ये भी जाइए, उठाकर लाइए, एक और बड़ा शॉट, एक और छक्का।
हैट्रिक छक्का जड़ दिया आदित्य बंसल ने। कंट्री क्रिकेट क्लब को एक बार फिर से इस मुकाबले में बहुत ही मजबूती के साथ वापसी किया है इन्होंने। अब यहां से 15 गेंदों में 23 रन बनाने हैं जीत के लिए। हरिंद्र कुमार के ऊपर, टीम के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव होगा, क्योंकि पहले 3 गेंदों को जिस प्रकार से आदित्य ने निकाला है, मानो उनकी बैट से तोप की तरह गेंद निकली है। अभी तक इस मौसम में अपनी बल्लेबाजी से मानो आग लगा चुके हैं। एक और बार यहां पे क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया था, स्टंप्स के बहुत करीब आकर इस गेंद को लेग साइड से खेला था, और जब तक इस गेंद को रोकते तब तक आसानी से वो छोर बदल चुके थे। अब तक पहले 4 गेंदों में 19 रन आए हैं, और ये ओवर सीसीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अब 14 गेंदों में 22 रन बनाने हैं। कन्हैया बैटिंग के लिए आए हैं तीसरे नंबर पे, और बहुत अच्छा क्रिकेट यहां पे, क्योंकि कन्हैया जानते हैं कि इस समय जितना ज्यादा स्ट्राइक आदित्य रखेंगे उतना ही बेहतर होगा सीसीसी के लिए। ओवर की आखिरी गेंद है, 42 रन 1 विकेट के नुकसान पे, 13 गेंदों में 21 रन। क्या आखिरी गेंद को भी बड़े शॉट के लिए जाना चाहेंगे या फिर सिंगल, ये देखना होगा। बड़ी हिट के लिए गए, लेकिन बैट पे इस बार पूरी तरह से गेंद आई नहीं, लेकिन सिंगल निकालेंगे। सिंगल के साथ स्ट्राइक अपने पास रखेंगे आदित्य। ये चौथा ओवर समाप्त हुआ, और क्या कमाल का ओवर निकाला है आदित्य ने। इस ओवर से 21 रन आए हैं, और 4 के बाद 43 रन 1 विकेट के नुकसान पे। 12 गेंदों में अब 20 रन बनाने हैं जीत के लिए। आखिरी 2 ओवर्स, और इसके बाद हम लोग चलेंगे सीधे सेमीफाइनल की दुनिया में। क्विक जर्नो हमारे सभी प्रायोजकों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती है। आपके सहयोग के बिना यह संभव नहीं था। हमारे स्पॉन्सर्स में कई नाम शामिल हैं, मॉल ऑफ रांची, कंट्री क्रिकेट क्लब, नेशनल हेल्थ मिशन रांची, क्विक जर्नो, रांची पुलिस, RKDF, हीरो फेमा। जेनो स्ट्राइकर्स वर्सेस हेल्थ सोसाइटी के बीच अगला मुकाबला सेमीफाइनल का। और आपको यह बता दूं कि हेल्थ सोसाइटी ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है। इनिंग का ये 5वां ओवर, पहली गेंद चौकी के लिए। जहां मैटर बड़े होते हैं वहां आदित्य बंसल खड़े होते हैं। इन्होंने इस मुश्किल कंडीशन में अपनी टीम को बहुत ही बेहतरीन स्थिति तक लेकर आए हैं। अब 11 गेंदों में 16 रन बनाने हैं। मात्र 42 रन बनाने के लिए मात्र 15 गेंदों का इस्तेमाल किया इन्होंने। लेग साइड से इस गेंद को निकालने का प्रयास था, बैट पे गेंद आई नहीं। मुझे लगता है कि अगले 8 मई से, जो कि जिमखाना प्रीमियर लीग की शुरुआत होने जा रही है, 10 दिनों का यह प्रतियोगिता है। इसी मैदान में खेला जाएगा। डे नाइट्स के मैचेस होंगे, और आप देखेंगे एक अलग ही लेवल का क्रिकेट और प्रतियोगिता। और उसके लिए मानो की ऑडिशन और आदित्य बिल्कुल तैयार है। और ये लीजिए आप एक और बार यहां पे आदित्य के सामने बहुत ही मुश्किल। जब ये रन में होते हैं तो गेंदबाजी बिल्कुल बेरंग हो जाती है। कंट्री क्रिकेट क्लब का स्कोर है 53 रन, और अकेले आदित्य बंसल के स्कोर है 48 रन। यानी कि अभी तक की बल्लेबाजी पूरी तरह से आदित्य बंसल के इर्द गिर्द ही रही है। ब्लास्टर्स ने सब कुछ बेहतर किया, लेकिन आदित्य का विकेट नहीं निकाल पाना
अब इनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है। अब 9 गेंदों में 10 रन बनाने हैं जीत के लिए। सीसीसी को इससे बेहतर मौका और नहीं मिल सकता है सेमीफाइनल में जाने के लिए। नौ गेंदों में 10 रन सीसीसी को चाहिए सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। ये दिशाहीन गेंदबाजी, दिशा खराब तो दशा खराब होने में देर नहीं लगती है। वाइड, और इसी के साथ अब 9 गेंदों में 9 रन। ओम प्रकाश गेंदबाजी में हैं अभी तक। पहले ओवर में बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी, लेकिन इस ओवर में पहली गेंद पे चौका, उसके बाद ये छक्का भी देखने को मिला है। क्या आखिरी ओवर के लिए कितने रन बचा पाएंगे, या फिर आदित्य इसी ओवर में इस मुकाबले को समाप्त करेंगे और सेमीफाइनल में जाने का तोहफा देंगे। इंतजार किया है। अच्छी लेंथ यहां पे, अच्छी लाइन के साथ रक्षात्मक तरीके से खेलने का प्रयास। डॉट गेंद, आखिरी ओवर किन से कराएंगे कप्तान, ये भी देखना जरूरी हो गया है इस समय। और इस ओवर में भी अभी भी 2 गेंदें शेष है। एक बार फिर से जगह बनाने का प्रयास, स्टंप के बाहर ये गेंदबाजी, और आदित्य अपनी बल्लेबाजी में पैरों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, क्रीज का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, सफल करते हैं। एक बार फिर से ऑफ स्टंप से बाहर जाकर इस गेंद को लेग साइड से निकालने का प्रयास कर रहे थे, हालांकि उछती उछाल मिली नहीं। डॉट, वाइड गेंद। धीमी गेंदबाजी, लेकिन इस प्रकार की गेंदबाजी पे, वो लेग स्टंप से बाहर की गेंदबाजी पे इस समय प्रयास नहीं है बल्लेबाज के द्वारा, क्योंकि जब आपको बिना किसी मेहनत के ही रन्स आपके खाते में आ रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं उससे इनकार नहीं करना चाहेंगे। एक ही लाइन पे वो गेंदबाजी हो रही है इस समय, और ऐसे में गेंदबाज ये तभी सोचता है जब उन्हें थोड़ी सी परेशानी होती है कि अगर आप शॉर्ट बॉल करते हैं तो वो बड़ा शॉट में बदलते हैं बल्लेबाज। आप ऑफ स्टंप से बाहर की गेंदबाजी नहीं कर सकते हैं। ये भी धीमी गेंद है, लेकिन इस बार देखिए यहां पे अपनी उंगलियों को फेरा था, गेंद को रोल किया था, सिंगल नहीं बल्कि डबल पूरा किया है। इनकी रफ्तार देख लीजिए आप, और इसी के साथ आदित्य बंसल के अर्धशतक पूरे। जबरदस्त इनिंग, कमाल की इनिंग, कंट्री क्रिकेट क्लब के लिए बेजोड़ इनिंग खेलते हुए। अब 4 रन बनाने हैं 7 गेंदों में। इस ओवर की आखिरी गेंद है, क्या इसी ओवर में मैच को खत्म करेंगे? जी नहीं, आखिरी ओवर तक इंतजार करना होगा। अब आखिरी ओवर में 6 गेंदों में 4 रन कंट्री क्रिकेट क्लब को चाहिए जीत के लिए। जेनो ब्लास्टर्स या फिर कंट्री क्रिकेट क्लब, कौन सी टीम अब यहां से एक और कदम आगे क्रिक जेनो डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 2 में? अब कौन सी टीम सेमीफाइनल में जाएगी? ये वाइड गेंद, अतिरिक्त रन,
ब्लास्टर्स की टीम पूरी तरह से हताश, पूरी तरह से निराश। टारगेट 63 का था जीत के लिए, लेकिन आदित्य के वो तूफानी पारी आंधी की तरह आए थे और तूफान मचा कर जाएंगे। ये गेंद सीधे खिलाड़ी के हाथों में कैच और इसी के साथ यहां पे एक और विकेट। कन्हैया को वापस आना पड़ेगा। अमित गिल दौड़ते हुए मैदान के अंदर जा रहे हैं। छत्तीस मैचों में 628 रन। विनिंग शॉट लगाने का मौका था और ये गेंद चली गई है और ये मुकाबला भी ब्लास्टर्स के हाथों से निकल गया है और सीसीसी की एक शानदार जीत। कंट्री क्रिकेट क्लब की एक बड़ी जीत यहां पे। जेनो ब्लास्टर्स अब इस प्रतियोगिता से बाहर, वहीं सीसीसी की टीम अब सीधे सेमीफाइनल में। Conceptualized, this is like a dream project and we put our heart and soul into it. मैं थोड़ी सी मुड़ी हूँ, तू थोड़ी सी टेढ़ी है, क्या खूब ये जोड़ी है तेरी मेरी। आने दो दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट दो, हाय 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 हाय। जाने दो कैसे चले जाने दो, कह दो घबराहट दो, बाय 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 बाय। क्वार्टर फाइनल का ये दूसरा मैच और इस